वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और जैसे कि हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कर रहे थे। सो वी हैव डिस्कस ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो आज हम करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाई इट इज़ नीडेड एंड इम्पॉर्टेंट। सो आप लोगों को पता है कि थाउजेंड्स ऑफ पेपर कट करके एक सिंगल पेपर जो है हमें मिलता है। सो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं डिफॉरेस्टेशन। हम लोग कट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स। और अगर हम इसी तरह अपनी नीड्स के लिए फॉरेस्ट को कट करते रहेंगे तो हमें क्या होगा, एनवायरनमेंट में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। फिर डेजर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। तो उस डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे सामने एक हार्मफुल थ्रेट बन के आएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर के अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, पेपर का रिसाइक्लेशन करेंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम पेपर का जो यूज़ है उसको रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे और हम उसे रिसाइकल करेंगे। आप क्या करते हैं, आपके घरों में जो न्यूज़पेपर आते हैं आप लोग उससे क्या करते हैं, बाद में रद्दी वाले को, कबाड़ी वाले को आप बेच देते हैं। तो क्या है, वो वाले पेपर जो हैं फिर से न्यूज़पेपर क्या किए जाते हैं, रिसाइकल करके रीयूज़ हो जाते हैं। सो हमें याद रखना है ये 3 Rs, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अपने यूज़ को हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, मिनिमाइज यूसेज करनी चाहिए पेपर की, वेस्ट नहीं करना चाहिए पेपर्स को। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करने के बाद हम उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए, पेपर को सेव करना चाहिए, रीयूज़ कर लेने चाहिए। ऐसे पेपर जहां हम यूज़ कर सकते हैं उन्हें दोबारा, तो वहां पर न्यू पेपर ना लेकर हम लोगों को ओल्ड वन जो है उनसे ही अपना जो पर्पस है उसे फुलफिल करना चाहिए। देन इससे हम क्या करेंगे, एनर्जी और वाटर दोनों चीज़ें जो है उसे भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर में आपको पता है कि वाटर और एनर्जी दोनों चीज़ें लगती है। सो हम दोनों जो चीज़ें हैं, एनर्जी और वाटर, उन्हें भी सेव कर सकते हैं अगर हम अपना यूज़ जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। साथ ही अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो यूज़ होते हैं पेपर मेकिंग में वो भी रिड्यूस हमें कर लेने चाहिए। तो इस तरह जो है हम अपने एनवायरनमेंट में अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे रिफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन जो है ये बेसिकली क्या है, डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। वी हैव स्टडीड दैट डिफॉरेस्टेशन इज कटिंग आउट ऑल द ट्रीज फॉर आर पर्पसेस। सो रिफॉरेस्टेशन क्या है, वहीं पर उसी जगह पे क्या किया जाएगा, प्लांट्स को लगाना। डिफॉरेस्टेशन था कटिंग द ट्रीज, रिफॉरेस्टेशन है ग्रोइंग मोर ट्रीज। ओके, सो रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू वन। सो यहाँ आपको याद रखना है रिफॉरेस्टेशन में कि आपको नए प्लांट्स जो हैं उन्हें लगाना है। सो नए प्लांट आप लगाएंगे, आप इससे क्या हमें मिलेगा, तो आप सोच रहे होंगे कि रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा। सो अगर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, हम लोगों ने पेड़ कट कर दिए बहुत सारे और अपने पर्पसेस को फुलफिल कर दिया, बिल्डिंग्स बना ली, स्कूल्स बना ली, फैक्ट्रीज बना ली। अब क्या होगा, वहाँ पॉल्यूशन बढ़ेगा। अब वहाँ पर ट्रीज तो कट हो चुके थे, वहाँ पे CO2 कौन ऑब्जर्व करेगा, सो वहाँ तो कुछ नहीं है। सो इससे क्या होगा, उस एनवायरनमेंट में, उस एरिया में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग वहाँ बढ़ जाएगी और वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा। इस तरह के जो डेली लाइफ में हमें क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो हैं देखने मिलेंगे डिफॉरेस्टेशन के, जिन्हें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर हम उसी जहाँ पर हमने ट्रीज़ कट किए हैं उसके आसपास ही जितने हमने ट्रीज़ कट किए उससे ज़्यादा या उसके बराबर ही अगर हम प्लांट्स लगा देते हैं तो क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पर जो CO2 है उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगी, हमारे वो न्यू ट्रीज़। तो इस तरह से क्या है, एक सर्कल जो है इकोसिस्टम में बना रहेगा, बैलेंसिंग रहेगी। सो रिफॉरेस्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। जितने पेड़ हम काटते हैं उतने ही पेड़ हमें लगाने चाहिए। प्लांट ट्रीज एज मैनी एज वी कट, जितने हम काटते हैं उसके बराबर या उससे ज़्यादा हमें प्लांट्स जो हैं उन्हें लगाना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन जो है बहुत बार क्या होता है, नेचुरली भी हो जाती है। जैसे कि अगर हम प्लेसेस को अनडिस्टर्ब करें, ठीक है, हम उसे बिल्कुल भी नेचुरल हैबिटेट को या नेचुरल एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, तो वहाँ पर क्या है, रिफॉरेस्टेशन भी अपने आप हो जाता है। जैसे कि क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ट्रेन से अगर कोई कुछ भी खा रहे हैं, मैंगो वगैरह, तो उसकी जो गुठली है लोग ऐसे बाहर डाल देते हैं ट्रेन से। तो क्या होता है, वहाँ पर क्या है, ट्रेन के पास आप लोग देखते हैं ट्रीज जो है नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। सो वो क्या है, नेचुरली अक्रिंग हो जाता है रिफॉरेस्टेशन का।
सो आप देख सकते हैं कि रिफॉरेस्टेशन जो है हमारे ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कितना ज़रूरी है, ताकि हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी सारे जो कंफर्टेबिलिटीज़ हैं हमारे आज के टाइम में वो भी उन्हें भी मिल सके। सो ये बहुत ज़रूरी है रिफॉरेस्टेशन। तो इंडिया में क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसीलिए बनाया गया है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, कंजर्व कर सकें, बैलेंस कर सकें। फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन जो है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है बनाया गया है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की और रिफॉरेस्टेशन की हमारे लाइफ में। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंजर्वेशन वर्ड से क्या मीनिंग है और कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को भी कंजर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @अखिल प्रिया क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।